Hello students, now we will talk about toroid. Toroid is also मतलब जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली सोलेनोइड की वजह से, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे टोराइड की वजह से. We will find the magnetic. से first of all what toroid is. See, like this is a solenoid. अगर इसके हम ऐसे ऐसे वाइंडिंग करते हैं कॉपर वायर से इंसुलेटेड वाइंडिंग, इट विल बिकम अ सोलेनोइड. अब इस सोलेनोइड को सपोज ऐसे करके ये बेंट कर दिया हमने ऐसे सर्कल में, तो इट विल बिकम अ टोरॉइडल सोलेनोइड और टोराइड. क्या बन जाएगा? टोरॉइडल सोलेनोइड और टोराइड. सो व्हाट टोराइड इज? a solenoid bent into the form of a closed ring. A solenoid bent into the form of a closed ring is called a toroidal solenoid or toroid. उसे हम क्या बोलेंगे? टोरॉइड भी बोल सकते हैं. तो अब लेट्स सी, जब बेंट हुआ तो कैसा हो गया? समथिंग लाइक दिस. ये हमारा क्या आ गया? टोरॉइड. इसके ऊपर नौ क्या कर देंगे हम? वाइंडिंग. नाउ वी विल डू वाइंडिंग ऑन दिस. तो वाइंडिंग कर दीजिए आप भाई, वही यू नो लाइक दिस. ये ओके, ये आपकी क्या हो गई? वाइंडिंग हो गई. ठीक है. तो अब ये आपका क्या हो गया? टोराइड हो गया. मतलब और वी कैन से सोलेनोइड, जो कि हमने क्या कर दिया है? बेंड कर दिया है. और ये आपका बन गया, इट इज समवॉट लाइक दिस. आई करंट इधर से एंटर हो रहा है, इधर से. अब हमने ऐसे बताया था सोलेनोइड में व्हाट इट वाज, समवॉट लाइक दिस. सॉरी, सोलेनोइड में क्या था? ऐसे 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 ऐसे. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही थी इनसे पास होते हुए. अब इसी में टोरॉइड के केस में क्या हो गया है? ऐसे करके हो गई है वाइंडिंग. वाइंडिंग कैसे हो गई है? ऐसे करके. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी ये लाइक दिस ऐसे. तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करें तो व्हाट विल बी डायरेक्शन? इट विल बी लाइक दिस. ये जो बीच में लाइन आ रही है ये क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ये क्या हो गया आपकी? ये आपका पॉइंट हो गया P. ये आपका पॉइंट हो गया P. ओके. नाउ व्हाट वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. देखो, वी विल टेक 3 पॉइंट्स. लेट मी शो यू. एक बार आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं और अंदर. तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो. बाहर और अंदर जीरो होती है, मतलब दोनों साइड. जैसे ये हमारा सोलेनोइड था, तो इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, इसको टर्न कर दिया आपने, तो यहाँ और यहाँ फील्ड भी जीरो रहेगी. तो वी विल टेक पॉइंट इनसाइड. वी विल टेक पॉइंट इनसाइड. ओके. तो नाउ नंबर ऑफ टर्न्स per unit length. Number of turns per unit length is equal to n. Same current, turn density क्या होगी आपकी? n होगी. ये डिस्टेंस मान लो r है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r. तो 10 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा आपका? n इंटू 2 पाई r. ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा. तो दिस मीन्स टोटल करंट is equal to n into 2 pi r into I. ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल करंट हो जाएगा. अब हम सेम वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, विल यूज द सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. B dot dl is equal to what? Mu naught into total current. That means B dot dl is equal to mu naught. What and total current is n into 2 pi r into I. ये आपका क्या हो गया? टोटल करंट हो गया. एंड बाय जनरल मेथड सिंपली B dot dl is equal to B into dl की जगह इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से लेके
2 pi r, that is equal to b into 2 pi r. What it is? b dot dl, क्योंकि dl हमेशा 90 डिग्री होगा सेंटर से जो भी आपकी आ रही है, तो b डॉट 2 pi r cos 90, सॉरी 0. ये जो आपका आएगा, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जो भी आप लेंथ एलिमेंट dl लोगे वो भी ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0. तो ये क्या हो जाएगा b डॉट dl, b dl cos 0, तो cos 0 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, तो b डॉट dl ले सकते हैं. dl का इंटीग्रेशन किया, क्या आ गया 0, l आ गया, l में 2 pi r माइनस 0, b डॉट 2 pi r. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. या इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो. अब दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशंस को. तो फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, what do we get? b dot 2 pi r, b dot 2 pi r is equal to mu naught n into 2 pi r into I. ये 2 pi r कट गया. That means B, magnetic field of toroid is equal to mu naught n I. Magnetic field of toroid is equal to mu naught n I. ये हमारी क्या हुई, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड. तो यू हमें यहाँ से क्या पता चला कि यू कैन राइट दिस आल्सो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड is same as the magnetic field of solenoid. तो solenoid की मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी mu naught n I थी. और ये अच्छा, you can write one more thing here also. See, एक आपका होता है total number of turns. total number of turns, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से. और N क्या होता है, डेंसिटी. क्या डेंसिटी, टर्न्स डेंसिटी. तो हमेशा याद रखना कि जो आपका N इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन में टोटल लेंथ. तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या है 2 pi r. तो इंस्टेड ऑफ n यू कैन राइट दिस आल्सो. तो आप b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इनटू n अपॉन में 2 pi r इनटू I. तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ऐसे लिखा है तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर ऐसे लिखा है तो ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड. Now we will find magnetic field due to long straight wire. एक long straight wire की वजह से magnetic field हम find करेंगे, जैसे हमने पहले find की थी. बट अब हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर. we will use now ampere circuital law. So now we will use ampere circuital law. Now let me explain one thing before we start this. Suppose ये आपका वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है. ये आपका वायर ऐसे करके जा रहा है, ये पूरा ऐसे, मतलब डोंट कंसीडर इट एज अ डिस्क, कंसीडर इट एज अ वायर. ये आपका ऐसे पूरा वायर ये जा रहा है, ओके. अब ये आपका वायर है और इसमें भी बस इतना पार्ट वायर है ये, ठीक है. ये पार्ट आप आर्बिट्ररी मान लो, ये आपका वायर है, इसमें आपका करंट, इस वायर में ऐसे करके आपका करंट आ रहा है. ये करंट जैसे वायर आगे तो करंट ऑब्वियसली इतने पार्ट में फ्लो करेगा. वायर जैसे ये वायर है सपोज, तो करंट फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा लाइक दिस. अब ऐसे तो नहीं, यहाँ पे फ्लो करेगा करंट ऑब्वियसली, ओके. तो ये आपका इस पार्ट में आपका करंट फ्लो कर रहा है सपोज. अच्छा ये ओके. तो ये r है, ये डिस्टेंस कितनी है r सी. ये r इसका रेडियस है, सी यू कैन सी, ये r इसका रेडियस है, ओके. और इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, इतने में I करंट फ्लो कर रहा है, ओके. अब if I ask you to find magnetic field at this point, इस पॉइंट पे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप करंट वही लोगे I जो फ्लो कर रहा है, नॉट एन इश्यू. अब अगर आउटसाइड द सरफेस हो गया, ये वायर के बाहर, अगर मैंने बोला इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो भी आपका करंट पूरा फ्लो करेगा, कोई इशू नहीं है. अब अगर मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जो कि वायर के अंदर, ये वायर है, वायर के अंदर वाले पार्ट में आ गया, तो आपका इतना पार्ट केवल आएगा वायर का. वायर पूरा ये था, बट आपका पार्ट कितना आएगा, इतना आएगा. अब सपोज ये डिस्टेंस क्या है, x है, ओके. ये डिस्टेंस x है, ये पूरी कितनी थी, r थी. तो अब देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए, आपको पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा था, I. तो अब ये x है, तो पाई x स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर,
pi will get cancelled out, then in this case pi x square upon में r square. तो what I'm trying to say is कि जब ये अंदर वाली कंडीशन ली है आपने, अंदर वाली कंडीशन ली है तो करंट इतना फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करेगा टोटल करंट, और इस कंडीशन में और इस कंडीशन में टोटल आप आई लेके चलेंगे. हाउ, नाउ वी विल सी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ वायर. ये हमने एक वायर ले लिया सपोज. तो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट कंसीडर अ वायर, कंसीडर अ वायर ऑफ रेडियस ए. रेडियस हम क्या लेते हैं उस वायर का, ए ले लेते हैं. ओके, ये हम आई एम मेकिंग सर्कल सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू. जैसे ये आपका सर्कल हो गया ये. ओके, इसका रेडियस क्या है सपोज ए, इसका रेडियस क्या है. ओके, अब यहां से P पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P. ये जो पॉइंट है R डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है आपका, R डिस्टेंस पे है वायर के सेंटर से. ओके, ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, देखो R बाहर आ रहा है तो A से तो बड़ा हो गया, इसका मतलब पहली कंडीशन R इज ग्रेटर देन A आउटसाइड. तो इसका मतलब आउटसाइड कंडीशन होगी, आउटसाइड वायर से बाहर, तो R इज ग्रेटर देन A. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एम्पियर सर्किटल लॉ B dot dl is equal to mu naught into, we have to write down total current. okay, total current, और total current पूरा पूरा लेके चलेंगे, I told you, तो total current I लेके चलेंगे. तो what we will write is B dot dl is equal to mu naught I. ये होगी इक्वेशन नंबर 1 by एम्पियर सर्किटल लॉ. नाउ अब यहाँ पे हम वही एम्पीरियल लूप बना लें ऐसे करके. ये हमारा क्या बन गया, दिस इज अवर एम्पीरियल लूप. ओके, इसमें से वही लेंथ एलिमेंट dl ले लेंगे. तो नाउ जर्नल अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू dl का इंटीग्रेशन वही सेम पुराना प्रोसेस, इट विल बी 2 पाई r, वायर के चारों तरफ वही वाला, तो b इंटू 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r. तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2. दैट मीन्स b डॉट फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, that means b dot dl, sorry not b dot dl, b dot 2 pi r, b into 2 pi r is equal to mu naught into I. that means b is equal to mu naught I upon में 2 pi r. ये आपकी आ गई मैग्नेटिक फील्ड एंड वी गॉट द सेम इक्वेशन. तो b dot 2 pi r. तो इसका मतलब जब वायर के बाहर है तो यहाँ पे नोटिस वन थिंग, B is inversely proportional to R. B is inversely proportional to R. Now we will come on to the second case inside the wire. Now let us take this point. इसी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ. ओके, अब ये हमने पॉइंट सपोज सेंटर से यहाँ पे ले लिया, ये R डिस्टेंस ये यहाँ पे ले लिया. ओके, अब आपका ये बन जाएगा एम्पीरियल. ओके, again now R is less than A, that is inside the conductor. inside the conductor हम निकालेंगे. तो पहले तो first of all by एम्पियर सर्किटल लॉ B dot dl will be equal to what, mu naught into total करंट. अब बट यहाँ पे टोटल करंट क्या है, जब ये पूरा आपका था अब इतना सही रहेगा ना, तो करंट इतने में फ्लो करेगा. तो फॉर पाई ए स्क्वायर आई करंट है, इसका मतलब फॉर पाई आर स्क्वायर व्हाट करंट विल बी आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर. पाई पाई विल गेट कैंसिल्ड आउट, दैट मींस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. ये आपका टोटल करंट हो गया, दैट इज टोटल करंट. इसका मतलब अब एम्पीयर सर्किटल लॉ के हिसाब से B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनटू r स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर. क्योंकि करंट की जगह हम ये पुट कर देंगे, विल पुट दिस.
नॉर्मली B डॉट डी एल, नॉर्मली अगर आप लेके चलोगे तो व्हाट, B डॉट डी एल विल बी व्हाट, B इंटू 2 पाई आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन कंपेयर 1 and 2, अगेन फ्रॉम 1 and 2. तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. तो सी आर स्क्वायर से ये कट गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई आर. ओके, आई आर. ये आपकी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड. ये आपकी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. जब आप आ गए क्या आ गई आपकी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर. अब ए तो आपका कांस्टेंट है वायर का, तो अब देखो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जब इनसाइड द कंडक्टर आ गए तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया. ओके, नाउ एट द सरफेस, नाउ वी टॉक अबाउट एट द सरफेस. तो अब इसमें ज्यादा हम लोग को कुछ करने की जरूरत है नहीं. नो, इस केस में R इज इक्वल टू ए एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना. तो यहां पे इसी इक्वेशन में क्या है आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर इंटू आई आर 2 पाई ए स्क्वायर, सॉरी, अपॉन में ए स्क्वायर. ओके, तो आर और ए बराबर पुट कर दोगे तो ए की जगह क्या पुट कर दोगे, आर पुट कर दोगे. दैट मीन्स या फिर आर की जगह ए पुट कर दोगे तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई ए, कट गया. तो B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई अपॉन में ए. दिस इज, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहाँ पे, सरफेस पे. ए क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर. तो व्हाट वी नोटिस्ड, जब यहाँ पे है इस कंडीशन के लिए B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस कंडीशन के लिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. रिमेंबर दिस थिंग. अब अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो हाउ वी विल मेक इट, लेट अस सी. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, ये B हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड R. अब जैसे से R यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से जब आप तक यहाँ तक पहुंचोगे अप टू रीच हियर, तो यहाँ तक इस केस में B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मींस स्ट्रेट लाइन विल कम, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. इस पॉइंट तक पहुंचे, मैक्सिमम तक पहुंची. नाउ हियर दिस पॉइंट इज A तक पहुंच गए बिकॉज ये A आपका रेडियस है, तो A तक आप पहुंचे. अब इसके बाद जब आप फर्दर जाओगे तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो उसके बाद कैसा आ जाएगा ग्राफ, ऐसे करके आ जाएगा. ओके, तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन distance and magnetic field for a long straight current carrying wire of radius A. Now this ends our Ampere circuital law and its application. Now we will study about Lorentz force and force between current carrying wires and moving coil galvanometer and torque.